मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में और लक्ष्य आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लासें लगातार चल रही हैं। अनवरत हम लोग निबंध प्रैक्टिस कर रहे हैं। निबंध के लिए ढेर सारे आपको कंटेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और ढेर सारे तरीके बता रहे हैं और आपकी लगातार कॉपियाँ आ रही हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं। आज हमें कई इस बीच में लगातार क्लासें जो चल रही हैं उनमें आपको बहुत सारे इशू आ रहे हैं और बहुत सारे आपके जो है सवाल हैं। तो हम लोग उसी पे आज जो है उन सारे सवालों के जवाब लेकर के आए हुए हैं और सवाल लगभग 3 हैं। आज जो हम जवाब देंगे वो 3 सवाल हैं। एक तो निबंध प्रैक्टिस का महत्व क्या है, जैसा कि हमने अपने पैनल पे लगा रखा है। निबंध का जो प्रैक्टिस करते हैं उसका महत्व क्या है, निबंध के लिए अच्छा मैटर कैसे मिलेगा, ठीक ना। ये बहुत समस्याएं होती हैं इसमें, और निबंध में सर्वाधिक नंबर कैसे प्राप्त करें, ठीक है। तो ये 3 बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में निबंध आता है, पीसीएस के मुख्य परीक्षा में निबंध आता है, एनीवे अगर आईएएस में भी अगर आप निबंध लिखने जा रहे हैं तो लगभग तरीका और कंटेंट्स यहीं से मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप वनडे एग्जाम्स का देने जा रहे हैं तो वो सारा चीज़ आपको कंप्लीट यहाँ से होगा। तो हम लोग बात करेंगे आज निबंध प्रैक्टिस की, और निबंध में नंबर कहाँ से ज़्यादा कैसे ज़्यादा मिलेंगे और निबंध का मैटर कहाँ से मिलेगा। बहुत आप लोग परेशान रहते हैं कि निबंध का कहाँ से कैसे शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं। तो वो तो लगातार आपकी प्रैक्टिस चल रही है और लगातार आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो उससे तो पता जो है चल ही रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं से तो आप लाते ही हैं। देखिए हमारा एक छोटी सी सूचना है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। मिशन सचिवालय के नाम से हमारा एक बैच अभी लॉन्च किया गया है और मिशन सचिवालय के तहत प्री और मेंस समीक्षा अधिकारी की टारगेटेड पढ़ाई तैयारी कराई जाती है, जिसमें कि जीएस, सामान्य हिंदी, पत्र लेखन और निबंध का लगातार प्रैक्टिस चल रहा है। 3 घंटे की लाइव क्लास विद रिकॉर्डेड वीडियो, टेस्ट सीरीज सारी कुछ आपको मिल रही हैं और इसमें रेगुलर 3 घंटे की आपको क्लास मिल रही है। हमारा मिशन है इस जो है बिल्डिंग में जाना, और ये है उत्तर प्रदेश सचिवालय का जो है भवन है, यहीं पे हमको जाना है। और हमारे जो बैचेस चल रहे हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं और आप चाहें तो उनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, और नहीं ज्वाइन करेंगे तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। हमारे वीडियोज़ आपके लिए लगातार महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ये हमारा शेड्यूल है जो लगातार 7 साढ़े 7 बजे से हमारी रेगुलर क्लासें 3 घंटे की रेगुलर चलती हैं, और ये पूरा का पूरा ये मेंस की प्रैक्टिस है और ये इधर प्री का 2 क्लास है लगातार मिल रहा है हम लोगों का। आज जो टॉपिक है वो है निबंध का। निबंध में देखिए महत्व क्या होता है। पहले बात तो समझ लीजिए कि 1 नंबर से फेल होने का मतलब है 120 में 78 नंबर ला रहे हैं। अगर 78 नंबर की जगह पर, और अगर यहाँ पर 79 नंबर अगर हो जाते तो पास हो जाते। यहाँ पर 100 नंबर हिंदी है और 100 नंबर में 58 नंबर ला रहे हैं। बहुत हल्के में मत लीजिएगा, आपको रिजल्ट से बाहर कर सकता है, जो हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको 60 नंबर मिल जाते या 70 नंबर मिल जाते तो आपकी रैंक बहुत अच्छी होती और कहीं ऐसा होता कि हाँ सचिवालय में भी आपकी जो है ज्वाइनिंग हो सकती। तो ये सारे मित्रों का सपना होता है। तो आज हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान रहते हैं। मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा, मैं कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगा कि जिनका लगातार आप लोग जो है अनुसरण करते हैं। मतलब वहीं से आप मैटर लेते हैं, वहीं से आप कंटेंट्स लेते हैं और वहीं से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद लिखते हैं। कोशिश काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि उसको रटने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले ही क्लास में, मेरी 4-5 क्लासें जो इंट्रोडक्टरी क्लासें हुई है निबंध की, एप्लीकेशन पे सारी की सारी अपलोड है, उसमें आप देख लीजिएगा। और जो लोग उनको देखे हैं उनके अंदर बहुत सुधार आया है और मैं उनकी कॉपियां भी आज डिस्प्ले करूंगा कि लगभग जितने भी मित्र हैं मार्केट में जो प्रमुख बुक उपलब्ध हैं वही बुक पढ़ते हैं, और वो मेरे पास में उपलब्ध है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। और इनके कंटेंट्स में, इनमें जो कंटेंट्स है, इनमें जो है निबंध का तरीका बताया गया है, या इनमें जो टॉपिक है उसकी शुरुआत कैसे की गई है, उनसे उम्दा निबंध, उनसे बहुत अच्छा निबंध आप सिर्फ 2-3 प्रैक्टिस क्लासों के बाद आप करने लगे हैं, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए एक यूनिक की ये प्रमाणिक बुक है, ये भी आती है, मार्केट में उपलब्ध है, इसको भी आप पढ़ते हैं। उसके बाद में ये निबंध मंथन की एक आती है, ये भी आपको मार्केट में उपलब्ध है ना। मशहूर बुक है, लगभग सारे लोगों के पास में होगी। साथ में एक नया एडिशन आया है, ये भी आपके पास मंथन का होगा, ये भी आप पढ़ रहे होंगे। साथ में निबंध माला, एक निबंध माला करके एक ये कई सीरीज में चली थी, भाग 1, भाग 2, निबंध सार संग्रह, इस तरह की कई बुकें मार्केट में हैं। और आप जाहिर सी बात है इन सारी बुकों का अनुसरण करते हैं, इन सारी बुकों को पढ़ते हैं। और बुकों के बाद में कुछ मित्र जो दूर दराज के हैं, जिनके पास में बुक नहीं पहुंच पाती है, वो फिर कुछ साइट्स, कुछ वेबसाइट्स का भी अनुसरण करते हैं। हमने कहा कि कंटेंट्स कहीं से भी आप लीजिए, कंटेंट्स में कोई बुराई नहीं है। इन बुक को भी पढ़ना है आपको यूट्यूब से, या जो है
किसी भी वेबसाइट से भी लेना है, किसी भी कोचिंग के जो है पैनल से भी आपको लेना है, तो कंटेंट्स तो कहीं से मिल जाएगा, लेकिन तरीका कौन देगा। मैं आपको आज इस बुक का भी कुछ, जैसे आपने किसी एक टॉपिक पर आपको हमने निबंध बोला लिखने के लिए, उसको हमने लगाया है वेबसाइट में जितने भी निबंध की भूमिका जैसे बनाई गई है और जो, तो वो भी यहाँ लगा हुआ है, और जो आपने मेहनत करके भूमिका बनाई है, आपकी जो मौलिकता है और जो बुकिश भाषा है उसमें कितना अंतर है वो आप आज देखेंगे। तो कंटेंट्स की रही बात, तो कंटेंट्स के आपके पास में बहुत सारी वेबसाइट है। मैं जरा एक दो जो है बुक्स का यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। देखिए, एक ये किसी बुक का कॉपी है, प्रॉपर निबंध है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कंटेंट्स कैसे आपको मिलेगा, कहाँ से अच्छा कंटेंट्स मिलेगा, उस पर चर्चा करेंगे। और समझने वाली बात यह है कि अगर आपको अच्छा निबंध लिखना है तो इस पर विचार जरूर करना पड़ेगा। कहीं से भी अगर एक बुक को पढ़ते हैं और उसी से रट करके निबंध लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक ना। नंबर मिलेगा मतलब बहुत कम मिलेगा। जिसमें कि आप टॉप करते हैं, अगर मिशन सचिवालय में जाना चाहते हैं या मिशन सचिवालय आपका भी उद्देश्य है, तो फिर वहाँ पर वो नंबर कम हो जाएगा। और फिर मिशन सचिवालय नहीं, वो मिशन लोक सेवा आयोग हो सकता है, मिशन पब्लिक सर्विस जो है निर्वाचन आयोग हो सकता है, या कोई और विभाग हो सकता है। तो ये एक बुक है, मुझे लगता है आपने इसको पढ़ा भी होगा। अभी हमें हाल ही में लगातार हमारे निबंध की प्रैक्टिस चल रही है। अभी तक कम से कम 8-10 निबंध आपने प्रैक्टिस की, लिखा भी। उसमें एक निबंध है नक्सलवाद पे, हमने आपको दिया था। अब देखिए, इसमें जो है ऊपर की तरफ तो इन्होंने एक बना दिया है, एक हेडिंग, सब हेडिंग बना दी है कि इस तरह से आप हेडिंग में इसको पूरा का पूरा निबंध लिखना है। तो यहाँ से ये तो आप ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपने पैरा बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, एक समय था जब नक्सली गतिविधियों में देश के 16 राज्यों में 70 जिलों में फैली हुई थी, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मतलब इन्होंने निबंध की शुरुआत कैसे की। अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं और इस बुक की इस निबंध को यहाँ से उठाते हैं तो इसमें और अभी और में कमियाँ क्या हैं और कैसे आप इसको समझेंगे कि बहुत अच्छा मैटर कैसे एग्जामिनर समझेगा और अच्छा नंबर देगा। तो आप समझिए कि ये यहाँ से शुरुआत की है पहले कि इसकी 2-3 लाइनें स्टार्टिंग की देख लीजिए। तो यहाँ पर जो इसका शैली है उससे और अच्छी शैली या उससे और बदली हुई शैली हम आपको एक और कॉपी दिखा रहे हैं। ज़रा ये देखिए, ये भी यूट्यूब का ही है, सॉरी यूट्यूब का नहीं, ये गूगल का है। और गूगल पे जहाँ पे आप सर्च मारते हैं वहाँ पर का है। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से, नक्सलवादी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों से उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक ना। तो ये भी आप पढ़ेंगे। अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में भी आप जो है आपका मन नहीं मानेगा तो आप दृष्टि, जैसे दृष्टि की साइट है ना, जो है और भी कई कोचिंग्स हैं, हम नाम नहीं लेंगे। आप देखिए, ये एक और साइट है, गूगल पे आपने सर्च किया, नक्सलवाद के बारे में पूरा आ गया। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। और फिर पॉइंट में आ गए हैं, नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे, मतलब लगभग एक ही चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद में एक जो है और भी है, और ये आप जानते हैं, इसको आपने पढ़ा भी होगा, जाहिर बात है। नक्सलवाद पे आंदोलन अगर लिखा हुआ है, नक्सलवाद पे निबंध, तो ये वाला भी आपने पढ़ा होगा। ये एक प्रोमिनेंट कोचिंग है, दिल्ली की है, और उसने जो है स्टार्टिंग कहाँ से की है। इस समय भारत कोरोना वायरस के संकट से जुड़ा रहा है। भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल में कोरोना के कारण देशों में अभी तक 12 लोगों की मृत्यु, मतलब इन्होंने नक्सलवाद की शुरुआत कोरोना के बीमारी से की है। अब देखिएगा भूमिका कैसे बनती है। अब यहीं पर आपने 2-3 देख लिया है। अब मैं आपको एक और कॉपी दिखाता हूं। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनकी कॉपी है, और जिनके जो हमारा मिशन सचिवालय बैच है उसमें ये हैं, और लगातार हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। इनके कॉपी का ये इनका जो है खुद का लिखा हुआ निबंध है। ऐसा नहीं कंटेंट्स हर जगह से लेंगे, और कंटेंट्स अगर अच्छा लेना है तो सब जगह से पढ़िए, अपने दिमाग से कंटेंट्स को आप लिखिए कि निबंध को जो है पढ़ने के बाद आपको कंटेंट्स मिलेगा, तरीका आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा, और वो आएगा रेगुलर प्रैक्टिस से। तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो निबंध में बहुत अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। दूसरी बात, अगर निबंध में आपको मैटर बहुत अच्छा चाहिए तो मैटर के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक पेपर, न्यूज़पेपर को रखिए, और दूसरा कोई भी एक बुक रख लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद में न्यूज़ देखिए, ठीक है ना, लगातार पेपर पढ़िए, और उसी से आपका निबंध की जो कंटेंट्स हैं वो आपको एकत्रित होते जाएंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो वो लिखने का तरीका आ जाएगा। 600 शब्द लिखने होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कॉपियाँ देखी हैं, कॉपियाँ लगातार आप लोगों की आ रही हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉपियाँ आ रही हैं, तो हम तो पूरी चेक भी नहीं कर पाते हैं, रात में भी बैठना पड़ता है।
तो अगर आपको मात्र 600 शब्द लिखना है तो 600 शब्द लिखना है। अगर आपने पेपर पढ़ लिया है और एक बुक से आपने पढ़ लिया है, और गूगल आप करेंगे ही, क्योंकि गूगल बाबा ऐसे हैं कि किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। मोबाइल हाथ में है और गूगल पे जाएंगे ही जाएंगे। तो गूगल टाइम टेकिंग है, अगर चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई मना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको सटीक निबंध लिखना है तो पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक कोई भी एक बुक ले लीजिए जहाँ पर एक पूरे कंटेंट्स उसके दिए हों वो, और उसके बाद में फिर अपने आप निबंध लिखना स्टार्ट करिए। देखिए वो 3 कंटेंट्स हमने बताया कि जो पेपर से लिए गए हैं, या किसी साइट से हैं, किसी कोचिंग बड़ी कोचिंग्स के हैं, या किसी बुक का अवतरण हमने पहले लगाया। यहाँ पर एक मित्र हैं हमारे अनिल कुमार जी, लक्ष्य IAS एकेडमी, ये हमारे जो मिशन सचिवालय है उसमें शामिल है। इनका जरा निबंध देखिए कि ये इन्होंने खुद मेहनत करी है। नक्सलवाद आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है। नक्सलवाद एक विचारधारा राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है जो वर्तमान राज सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है। कितनी सटीक लाइनें लिखी हैं, और ये किसी भी, आपको मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी बुक में आपको ये लाइनें नहीं मिलेंगी। ये किस लिए, कैसे आया, अच्छा मैटर आपको ये कैसे मिला, निबंध की भूमिका आपने कैसे बनाई, रेगुलर प्रैक्टिस से, और रेगुलर हमारी डांट खाने के बाद में, ठीक है ना। कुछ मित्र तो हमारे डांट खाते हैं, कुछ लोग तो हमें ही डांट देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सर्वाधिक नंबर इस तरह के निबंध लिखने से आएगा। और कोई बुक आपको आपके लिए इतना मेहनत नहीं कर सकती है, कोई भी टीचर आपके लिए भूमिकाएं बना करके नहीं दे सकता है। भूमिकाएं, कंटेंट्स आपके पास में, और भूमिका आपके दिमाग में डेवलप करनी पड़ेगी, और तब भूमिका अच्छी बनाएंगे। और अगर इंट्रोडक्शन अच्छा दे रहे हैं और निष्कर्ष अच्छा लिख रहे हैं तो निबंध बहुत अच्छा आपका जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए, यह मूल रूप से मार्क्सवादी, लेनिन और माओवादी के वर्ग संघर्ष पर आधारित है। इसके तहत शोषित एवं उपेक्षित वर्ग अपनी संघर्ष शक्ति को पूंजीपतियों, जमींदारों, साहूकारों, सब कुछ इन्होंने लिख दिया है। पूंजीपतियों, साहूकारों, जमींदारों, ठीक है ना, को अपना शिकार बनाते हैं। नक्सलवाद साम्यवादी विचारधारा पर आधारित एक हिंसक आंदोलन है। कितना सटीक इन्होंने लिखा हुआ है। और अगर इस तरह से आप लिख देते हैं ना तो आपको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नंबर दे देगा ना, मतलब उड़ेल देगा नंबर। अगर 40 नंबर का निबंध है तो आप समझिए 25 प्लस नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे, हर हाल में मिल जाएंगे। और ये अभी इनका ये तीसरा निबंध इन्होंने लिखा हुआ है। इसके और कई भी निबंध हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। नक्सलवाद मूलतः कानूनी समस्या है, विषमता के अंतर्नाद में फूटता लावा है। अब देखिए कितने अच्छे शब्द इन्होंने डाले हैं, अंतर्नाद से फूटता लावा है। अब इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और ये इनके पास भी कला कहाँ से आई, रेगुलर प्रैक्टिस से, न्यूज़पेपर से। और ये आपको भी करना है। मैंने आपका आज का जो मैटर रखा है कि अच्छा मैटर कहाँ से मिलेगा, अच्छा मैटर तो मिल जाएगा, लेकिन जो अभिव्यक्ति क्षमता है वो कहाँ से लाएंगे, वो कौन बताएगा, वो आएगी प्रैक्टिस से। हम एक निबंध और आपके सामने रखते हैं। ये एक दूसरे हमारे स्टूडेंट हैं और इन्होंने भी, देखिए टॉपिक वही है, लगातार लगभग सैकड़ों कॉपियां हमारे पास आ चुके हैं और हमने इनका रिप्लाई भी किया है, जो कमियां हैं हमने बताया भी है। इनकी भूमिका देखिए, नक्सलवाद मूल रूप से कानूनी समस्या है जो आतंकवाद को जोड़ते हुए देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। अब देखिए इनके निबंध में अंतर हो गया ना भूमिका में। अगर आप किसी बुक से लेते हैं तो सेम निबंध जाएगा और उसमें भूमिका वो बनाते ही नहीं हैं। जो बुक वाले होते हैं उन्हें भूमिका नहीं बनाते हैं। आपके लिए दिमाग, इसमें बहुत दिमाग खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप समझ लीजिए कि चुनौती साबित हुई है, वहीं पर दबा कुचला और शोषित वर्ग इसके पक्ष में है, क्योंकि वह आंदोलन माओवाद की शिक्षा पर आधारित है। भारतीय समाज की बुद्धिजीवी वर्ग ने इस विचारधारा से सहमत होकर जमींदारों और पूंजीपतियों के शोषण से बचाने के लिए गरीब किसानों, मजदूरों, आदिवासियों को एकत्रित कर उनके विरुद्ध आंदोलन चलाया। समय बदलता गया और आदिवासियों और ग्रामीणों की स्थिति नहीं बदली। यह आंदोलन आर्थिक विकास और सामाजिक सम्मान के लिए हुआ था। कितनी सटीक लाइनें इन्होंने डाली हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी अति नहीं है और कोई भी दुराव नहीं। किस तरह के शब्द इन्होंने चुनिंदा डाले हैं और ये इन्होंने भूमिका में डाले हैं। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो नंबर कौन नहीं देगा भाई, आप ये बताइए, जरा लिख करके दिखाइएगा। आप लोग भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा कि सारे लोग नक्सलवाद को जानते हैं, सारे लोग इसके कंटेंट्स को जानते हैं, सारे लोग इसके इतिहास को, इसके भूगोल को जानते हैं, लेकिन क्या इस तरह के शब्दों का जाल बना सकते हैं? अगर जाल बना सकते हैं तो जाहिर बात है आप भी आइए सिविल सर्विसेज की तैयारी करिए, आप भी पीसीएस आईएएस की और समीक्षा अधिकारी की तैयारी करिए और आप भी अच्छा निबंध लिखिए और अच्छे नंबर प्राप्त करिए। इसके बाद भी हम देखते हैं कि कुछ मित्रों ने और अपनी कला का प्रदर्शन किया है और जरा उनको भी देखते हैं। उन्होंने भी कई और भी
अच्छे कंटेंट्स दिए हैं और अच्छी भूमिकाएं तैयार की हैं। नक्सलवाद पे ये भी निबंध है, ये हमारे खुद के स्टूडेंट हैं, उन्होंने लिखी हैं और ये हमारे इनकी मेहनत का परिणाम हमारा तो बहुत कम है क्योंकि हम तो डांट के बस निबंध लिखवा ही लेते हैं, और ये उनकी मेहनत का परिणाम है। इन्होंने एक स्टार्टिंग में ही एक बहुत अच्छी लाइन डाली है, एक भीड़ है जो खुद को नक्सलवादी कहती है, घने जंगल में यही आबादी रहती है। मतलब क्या, एक भीड़ है जो खुद को नक्सलवादी कहती है, घने जंगल में यही आबादी रहती है, हक की मांग में अपने उद्देश्यों को भूलकर आतंक की राह अपनाने लगी है ना। कि मतलब हक की लड़ाई थी और ये आज आतंकवादी बन गए हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। कितनी अच्छी लाइन डाली है इन्होंने स्टार्टिंग में ही। ये कभी मिलेगा क्या? अगर मिलेगा भी तो इसके साथ में ये नहीं मिलेगा आपको साथ में, ठीक है ना। जाहिर बात है कहीं ना कहीं तो आपने लिया होगा, याद किया होगा। ये कंटेंट डाल करके अगर अच्छी भूमिका आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलवादियों द्वारा एक स्थानीय विधायक के काफिले पर हमला किया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, और इन्होंने अपने भूमिका में ही बता दिया, स्थानीय हमला छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा और स्थानीय विधायक पर हमला, ठीक ना। विधायक वाहन सहित इनके सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। इस प्रकार से अनेक नक्सली हमले देखने को मिलते रहे हैं, जो वास्तव में विचारणीय है। और नक्सलवाद मूल रूप से कानूनी समस्या है, यह विषमता उत्पन्न करती है। अब ये भी देखिए भूमिका एकदम अलग हो गई है ना, और ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका था इनका। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, एक कॉपी और है हमारे पास में, जरा इनको भी देखिए। ये तरीका कैसे आया? ये तरीका आया सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। हमने आपको समझाया, हमने आपको बताया इस तरह से लिखना है, हमने आपको कंटेंट्स प्रोवाइड किया और कह दिया कि इस कंटेंट्स को कॉपी मत करिएगा। आपने पढ़ा, सोचा और लिखना शुरू कर दिया, और 600 शब्दों में बहुत अच्छा निबंध आपने लिख दिया। और यही तरीका आपको अपनाना है अगर अच्छे नंबर लेने हैं। जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ये मान चलें कि अगर IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें निबंध पूछा जाता है, ऐसे राइटिंग कराई जाती है, उस ऐसे राइटिंग के लिए आपको इस तरह के आपको कंटेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए इनको भी जरा देख लेते हैं। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कितनी अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं लाइनें हैं और इनको इन्होंने डाल दिया है, और नक्सलवादियों के लिए कहा है कि ऐसे जो स्वदेशी हैं, जो पत्थर हैं, मतलब दिल के लिए नहीं सोचते हैं, तो उनके लिए इन्होंने इस लाइन को दिया है और बहुत अच्छा सटीक लाइन यहाँ पर डाला। उसके बाद में इन्होंने अपनी भूमिका बनाई है। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव 1967 में हुई। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी द्वारा प्रारंभ सशस्त्र विद्रोह जमींदारों द्वारा छोटे किसानों को उत्पीड़न के रोकने के लिए शुरू किया गया था। अब समझिए कि इन्होंने इतिहास से डाला है, भूमिका इतिहास से बनाई, कोई दुराव नहीं है, बहुत अच्छा है। आप कहीं से भी बनाएं, लेकिन आप जो भूमिका में दें उसका डिटेल यहाँ पर दें, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी भूमिका है। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से आप जो है अगर निबंध लेखन करते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई फेल कर सकता है। अभी हाल ही में एक विपर्जय जो है चक्रवात आया हुआ है। अभी हमने परसों विपर्जय पर एक निबंध आपको दिया करने को, ठीक है। और करने के बाद फिर आपसे हमने कहा भाई लिख के भेजो। आपने एप्लीकेशन पे लिखा और एप्लीकेशन पे ही कॉपी आपकी चेक हो रही हैं लगातार। आप समझिए कितना अच्छा भूमिका आपने, और ये कंटेंट्स अभी कहीं नहीं है। पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे, कोई भी बुक में विपर्जय पर कोई भी चक्रवात पर निबंध नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हमारे समझाए गए तरीके को आपने बहुत अच्छे से उकेरा है। जरा देख लीजिए, मनुष्य कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना कर ले, किंतु प्राकृतिक आपदाओं के सामने वह असहाय नजर आता है। ऐसे ही एक प्राकृतिक आपदा चक्रवात है जो तेज हवा और तेज वर्षा के रूप में सामने आता है। भारत की कुल भूमि का लगभग 8% क्षेत्र चक्रवात के दायरे में आता है। चक्रवात प्राकृतिक आपदा का वह स्वरूप है जो अपनी विनाश लीला के लिए जाना जाता है। जब ये आते हैं तब व्यापक तबाही फैलाते हैं। इसके कारण हमारा सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इन चक्रवातों से आर्थिक व सामाजिक क्षति पहुंचती है। वर्तमान में भारत में विपर्जय नामक चक्रवात आया हुआ है, जिसका प्रभाव अरब सागर के तटीय क्षेत्रों, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि इलाकों में दिखाई पड़ रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में काफी नुकसान हो रहा है। आपने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो लेकिन आपने अभी आया, कहीं कोई कंटेंट्स नहीं, कहीं कोई चुरा। मैं कहूँ अच्छा मैटर कहाँ से मिलेगा? अच्छा मैटर मिलेगा पेपर से, अच्छा मैटर मिलेगा न्यूज़पेपर जो है टीवी देखने से, डिबेट देखने से और सोचने से।
तो मित्रों मुझे लगता है कि बातें समझ में आ गई होंगी कि अगर आपको अच्छा निबंध लिखना है, अच्छी भूमिका बनानी है और अच्छा निष्कर्ष देना है तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अगर इस रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर, इसी प्लेटफॉर्म पर नंबर दिया हुआ है और हमारा लक्ष्य IAS एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और विधिवत तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम पुनः मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम यहां से वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिस मिल जाए, आप उसका फायदा उठा सकें। ठीक है मित्रों, तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।